हाँ तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे इस साल अर्थात 12वीं में पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों को अपना लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सही एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत बच्चे एग्जाम पैटर्न को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न है तो है क्या। तो उसके बारे में विशेष चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको हम 5 से 7 वैसे चैप्टर बताएंगे जिसे पढ़कर आप आसानी से 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। और अगला जो आपका पॉइंट रहने वाला है वो है रिवीजन कैसे करें। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते कि हम रिवीजन करें तो कैसे करें, किस टाइम में करें, रिवीजन कितना देर करें और रिवीजन कैसे करें, यह भी पता नहीं होता है। और अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो जल्द से जल्द सिलेबस कैसे खत्म करें, क्योंकि अब एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है। तो आप लोगों का अब सिलेबस खत्म होने के कगार पर होगा, या फिर कुछ बच्चे तो खत्म कर भी लिए होंगे। और क्योंकि अब आपके पास मात्र 3 महीना है, आप कहेंगे तो आपके पास अब मात्र 3 महीना है, तो आप इस 3 महीने में सिलेबस को कैसे खत्म करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे कि आप 3 महीना में सिलेबस को कैसे खत्म कर सकते हैं। चलिए तो बारी बारी से हम सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे टारगेट 450 फॉर क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट। इसमें लिखा गया है कि मेरा टारगेट 450 का है और इसी 450 टारगेट के लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको हम उस राह पर अग्रसर कर रहे हैं कि आप 450 प्लस का स्कोर आसानी से खड़ा कर दे। और इधर देख लीजिए बाय एग्जाम एक्सपर्ट, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं एग्जाम एक्सपर्ट के द्वारा बता रहे हैं। और उसका हैंडल है @examexpert03। आप YouTube पर जाकर सर्च मारिए @examexpert03 और आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद आपको इस चैनल पर बहुत सारे इंपोर्टेंट अपडेट जो आपको पता नहीं होते हैं वो सभी अपडेट आपको दिए जाएंगे और सिलेबस के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बारी बारी से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम पैटर्न है तो है क्या। काफी स्टूडेंट अभी खासकर 6माही एग्जाम देने के बाद तो ये सोच में पड़े हैं कि मेरा एग्जाम पैटर्न है क्या। बिहार बोर्ड कुछ भी करे जा रहा है, कभी त्रैमासिक में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो कभी 6माही एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड देखिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन आपको हम बता दें कि 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन होगा, ना ही 100 नंबर का। आपको जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो होगा मात्र आपका 70 नंबर का। और इसी आप 70 नंबर का तैयारी कीजिए, इसलिए आप आसानी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है फाइनल एग्जाम में वो मात्र 70 नंबर का रहेगा। और देखिए केमिस्ट्री आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका थ्योरी जो है थ्योरी वो आपका 70 मार्क्स का होता है, जो कि आपका रिटन एग्जाम होता है। और ये प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। बहुत बच्चे इसे छोड़ देते हैं आसानी से। आप फ्री में मिल रहा है मार्क्स, तो आप इसमें थोड़ा बड़ा मेहनत करना शुरू कर लीजिए। आप प्रैक्टिकल का जो फाइल तैयार कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर तरीका से कीजिए, कुछ अट्रैक्टिव कीजिए कि टीचर भी जब आपका फाइल देखे तो कहे हाँ इस बच्चे ने फाइल बहुत अच्छा बनाया है। और इसके लिए आसानी से आपको 30 रुपए भले ही 30 ना दे, लेकिन 29 मार्क्स 28 मार्क्स जरूर दे दे, क्योंकि आपका फ्री का मार्क्स है। और आप इसके लिए टीचर से संपर्क में रहिए और टीचर को कहिए हाँ सर हम पढ़ने में ठीक है, हमें कृपया करके आप 30 ना दे, लेकिन आप 30 में 29 मार्क्स हमें जरूर दे दे। और देखिए थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होने वाला है। आपको बता दें कि
कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 70 नहीं 140 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से आपको मात्र 70 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनाना है। तो आप बताइए, जब आपको दुगना क्वेश्चन दे रहा है तो आप काहे ना 70 में 70 मार्क्स लाए? काहे नहीं होगा? जब 70 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा था तब लाने वाले बच्चे 95 प्लस का स्कोर कर रहे थे, तो अब तो उसका दुगना क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर पाइएगा। जो हार्ड लग रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो इजी है उसे बना लीजिए। तो देखिए कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 70 में मात्र 35 क्वेश्चन बनाना है। तो आप इसको काहे ना आसानी से बनाइएगा। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पार्ट है आपके एग्जाम का जिससे आप आसानी से 35 में 35 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 35 में 35 मार्क्स, आप इसमें एक मार्क्स भी खाली नहीं आने दीजिए। क्या 70 क्वेश्चन पूछा उससे मात्र हमको 35 का ही जवाब देना है, तो हम काहे ज्यादा दिमाग लगाए, क्यों ना 35 से 35 मार्क्स यहां से ले जाए। और आपका दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना रहेगा। और ये 10 का जवाब सही से दे देते हैं तो आपको 10 एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स, तो आपको 20 मार्क्स यहां से भी आप आसानी से ले सकते हैं। 20 मार्क्स शॉर्ट टाइप का जो है वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। और अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 15 मार्क्स का रहेगा। आपको बता दें कि 15 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 6 नहीं बनाना है। आपको मात्र इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, बराबर आपको 15 मार्क्स। तो आप इसी 15 मार्क्स और ये टोटल मार्क्स को आप जोड़ते हैं तो आपको 70 मार्क्स और यह 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। आप कहा है ना 95 मार्क्स इसमें ले आए आसानी से, कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अगर आपका मार्क्स काफी बेहतर रहेगा तो आपको बता दे, आपका मार्क्स जितना बेहतर रहेगा, आगे आप जब एडमिशन लेने जाइएगा तो आपको उतना ही बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए आपको कुछ परसेंटेज भी रखा जाता है, यहाँ अगर आपका इतना परसेंट है तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, अन्यथा आप इसका फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, जो आपसे काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और यह आपका लास्ट बिहार बोर्ड का आपका ये लास्ट एग्जाम है। अब आपके दोबारा ये समय आपको नहीं मिलेगा जो आप एग्जाम दे लीजिएगा, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने में क्या जाता है, आप अगर अभी मेहनत करते हैं तो आपका आने वाला समय काफी मजेदार होगा, और अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो आपका आने वाला समय खराब होगा। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जो हर हाल में हंसे उसकी बस्ती जिंदा है। गमों की आंधियां भी जिसका कुछ न बिगाड़ सके, समझ लो उसके रगों में ही सच्ची मर्दानगी जिंदा है, सच्ची मर्दानगी जिंदा है। आप इसी सेंटेंस को समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, और आज से मेहनत में जुट जाइए। और बहुत लोग का कमेंट होता है कि सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है। अरे केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, उसे समझना आना चाहिए आपको। अगर आप उसे आसानी से समझ लेते हैं तो आपके लिए वो भी काफी इजी हो जाएगा। और अब आपको बता दें केमिस्ट्री का जो आपका बुक है उसमें आपको 3 पार्ट दिया गया है। पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा आपका जो है ऑर्गेनिक है। तो आपको बता दें किस पार्ट को पढ़कर, किस पार्ट को पढ़िएगा तो आप आसानी से 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अधिक नॉलेज और आगे किस पढ़ाई के लिए आपको सभी पार्ट को पढ़ना जरूरी है, लेकिन बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से हम देखें तो आपको बता दें कि फिजिकल जो होता है आपका,
फिजिकल जो आपका होता है पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इससे आपको एवरेज 38 से 44 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 38 से 44 मार्क्स का। और वही बात करें आपको इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में आपको देखिए 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जो ऑर्गेनिक पार्ट है इससे काफी अधिक 57 से 65 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बताइए कि आप किस पार्ट को पढ़कर आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफी हार्ड होता है। तो हम आपको बता दें कि अरे ये हार्ड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री तो आप लीजिए है 1 से 4 या 5 चैप्टर तक। इसमें क्या है आपको थोड़ा मोरा न्यूमेरिकल्स है और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, डिफिनीशन वगैरह है। तो आप इसे आसानी से रट जाइए, फिजिकल केमिस्ट्री को आसानी से रट जाइए और रट नहीं जाइए, समझ के पढ़िए। रटते तो वो है जिनको पास करना है, आपको पास नहीं करना है, आपको टॉप करना है। तो आपको रटना नहीं है, आपको इसे समझना है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। और बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जहां तक आपको बता दे हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझने की फेर है। इसमें आपको रिएक्शंस को ध्यान में देना पड़ेगा। रिएक्शंस इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप रिएक्शन को समझ गए तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। जहां पर आप रिएक्शन को समझ गए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा याद कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप करके देखिए, आप रिएक्शन को सिर्फ ध्यान से देखिए, रिएक्शन कह क्या रहा है। और इसमें कुछ जो चैप्टर है वो काफी, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसको आप एक बार अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और चैप्टर याद नहीं हो जाएगा, आप उसको समझ में भी पूरा आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है। जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर, इसका कुछ चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एमीन। ये जो चैप्टर है इसको आप थोड़ा सा जब पढ़ लेते हैं ना तो आप आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। और कुछ बच्चे को यही हार्ड लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस बच्चे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इजी लगता है। तो उन बच्चों के लिए बता दे कि आपको कोई दिक्कत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप मात्र फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ करके आप आसानी से उतना नंबर ला सकते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फिजिकल पढ़िए और इनऑर्गेनिक पढ़िए और ऑर्गेनिक नहीं पढ़िए, या फिर ऑर्गेनिक पढ़िए फिजिकल पढ़िए और इनऑर्गेनिक नहीं पढ़िए। हम आपको ये सलाह देंगे, आपको जो इजी लगता है आप उसे कवर कर लीजिए। और ऐसा थोड़ी अगर आप फिजिकल और ऑर्गेनिक ज्यादा ध्यान दें इनऑर्गेनिक आप साथ थोड़ा भी नहीं पढ़िएगा, इसे भी पढ़िए लेकिन इसे थोड़ा सा पढ़ करके साइड हो जाइए। लेकिन जब आप इस चैप्टर को, इसका चैप्टर को जब पढ़ने बैठिए या फिर ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने बैठिए तो आपका इसका एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए कि हाँ अगर आपसे कोई पूछ दे इस चैप्टर का सवाल तो आप उसको ये नहीं कहिए कि हाँ याद नहीं है। आप जिस भी पार्ट को कवर कर रहे हैं आप उसे इतना अच्छा से कर लीजिए, और एग्जाम में क्वेश्चन दे देना तो आप ये ना कहिए कि एग्जाम मेरा जो है खराब गया। आप एग्जाम में 95 प्लस का स्कोर कर लीजिए। हम 100 में 100 नहीं कर रहे हैं, अरे 95 नहीं होगा, 90 होगा, 90 और 90 भी हो जाता है। अगर आपको 12th में 5 सब्जेक्ट है और एक आपका एक्स्ट्रा रहता है, तो अगर पांचों सब्जेक्ट में 90 मार्क्स ले आए तो आपका आसानी से 450 मार्क्स हो सकता है। लेकिन हम 95 मार्क्स बोल रहे हैं, 1-2 मार्क्स आगे पीछे होते रहता है। तो आप अगर इतना मार्क्स ले आइएगा तो आप खुद ये सोचिए कि भले ही आपका नाम बिहार टॉपर के अंदर ना आए, जिला टॉपर के अंदर ना आए, लेकिन आप ये तो जरूर सोचिए कि उन टॉपरों के अंदर नहीं आया मेरा नाम, लेकिन मेरा नाम जो है वो स्कूल टॉपर में जरूर होगा।
स्कूल टॉपर में जरूर होगा। अगर स्कूल टॉपर में भी ना हुआ तो मेरा नाम कोचिंग टॉपर में तो जरूर ही होगा। ये मेरा वादा है और ओपन चैलेंज है। तो आप लोग बताइए आप, हाँ, आपको यह सलाह कैसा लगा। और आपको बता दें, इसमें मैंने बताया था कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करें। तो आपको बता दें कि सिलेबस आपका ज्यादा पीछे हो चुका है। अब सिलेबस में ज्यादा पीछे हैं, बैक चल रहे हैं अगर आप सिलेबस में, तो उसका एक ही उपाय है, आप उसका वन शॉट देखिए और आप एनसीईआरटी को पढ़िए। वन शॉट देखिए और आप एनसीईआरटी को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका जो बिहार बोर्ड पूछता है वो एनसीईआरटी के आधार पर ही पूछता है क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी को क्लियर कर लीजिए। और आपको रिवीजन की बात करें तो रिवीजन आपको उस तरीका से नहीं करना है। आप डेली रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर आप वीकली रिवीजन करिए। अब वो समय नहीं है कि आपको मंथली रिवीजन करना है, आपको वीकली रिवीजन करना होगा। 1 से 7 दिन, 1 से 7 दिन के अंदर जो भी पढ़े उसका 8वां दिन आप रिवीजन कर लीजिए। उस सभी टॉपिक्स को आप देखिए कि हाँ हमें याद है या नहीं है। जब आप सभी टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं तो आप पक्का आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको हम बता दें कि लास्ट का 1 महीना आपको सिलेबस पर ध्यान देना ही नहीं है। आप लास्ट के 1 महीना मात्र पीवाईक्यू सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात आप लोग जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं, उस क्वेश्चन बैंक को पूरा कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे भी पूरा कर लेते हैं तो आपको काफी मार्क्स आ सकता है उस क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में वैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको ज्यादा पीछे का भी तैयारी नहीं करना है, आपको मात्र पीछे का 10 साल का क्वेश्चन आपको बनाना है। और रिवीजन आपको किस तरीका से करना है, तो रिवीजन देखिए, आप नोट्स बनाए होंगे, नोट्स या फिर अपना हो या फिर किसी टीचर का हो। अगर आप अपना नोट्स बनाए होंगे तो आप 2 ठो नोट्स बनाए होंगे, एक शॉर्ट नोट्स और एक लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो होगा आपका 1 से 2 पेज का होगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण डिफिनीशन है और महत्वपूर्ण रिएक्शंस है, उसको आपने उसमें कवर किया होगा। और आपने एक लॉन्ग नोट्स बनाया होगा जिसमें आपने ऑल टॉपिक को कवर किया होगा। तो आप इसे पढ़िए और अगर आप एग्जाम देने जाए तो उसे 1 से 2 दिन पहले पूरा शॉर्ट नोट्स को पढ़ जाइए। ऑटोमेटिक है, आपका नंबर 95 के पार जाएगा। और हम इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे मेरा दिन भर का मेहनत, दिन रात का मेहनत रहता है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर सोचते हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तब ना हम आपके लिए इससे भी बेहतर कहीं ज्यादा बेहतर आपको दे सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। आपसे वादा करते हैं कि आप अगर हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको हम 450 मार्क्स आसानी से दिला सकते हैं। हम नहीं दिलाएंगे, लिखना आपको है, लेकिन हम उस राह पर आपको ले जा सकते हैं जिससे कि आप आसानी से 450 मार्क्स ला सकते हैं। और चैनल का नाम एग्जाम एक्सपर्ट, और अगर आपको चैनल का नाम एग्जाम एक्सपर्ट सर्च करने से मेरा चैनल नहीं आ रहा है तो आप जा करके सर्च मारिए @examexpert03, आपको जरूर ऊपर में ही मेरा चैनल दिख जाएगा। और कृपया करके उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी हम जानकारी दे सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।